होगी चाहे, अब बैठ जाओ आप, है ना। अब कवि सम्मेलन उस ऊंचाई पर पहुंचने वाला, मैं बिल्कुल कम समय आपके बीच में लूंगा। अब यहां से अंतिम समय तक अगर कोई अभी जाना चाहे तो जा सकता है, पर अब अंतिम कवि के अंतिम कविता पाठ तक मैं यहां से किसी को उठने नहीं दूंगा। या जिसको जाना है तो वो मेरे कावपट के समय भी चले जाए, और किसी में हिम्मत हो तो उठ के दिखाए। हाँ, ये ठीक रहेगा ना। एक दिन तो मेरी घरवाली मेरे से कहने लगी कि तुम ये कविता कैसे लिख लेते हो। मैंने कहा पागल, इसके लिए दिमाग लगता है। बोले इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अपन बारीक पंचर है बेटा, वो जब तक टायर में उस पानी में डालेंगे तो लिख लेंगे नहीं। अतः भाई अभी देश में एक पार्टी है ऐसी, भारतीय जनता पार्टी, उसका कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, नर्मदा भैया अब की बार 400 पार। मैं भगवान कसम बता रहा, पूरे देश में अब की बार 400 पार। अच्छा, उनके बोर्ड भी छप के आ गए, बैनर वगैरह, अब की बार 400 पार। वो कार्यकर्ता इतना उत्साहित, भाई उसने पेट्रोल पंप पे ले जाके लगा दिया, अब की बार। चलते रहेगा, वो तो होता रहता है ऐसा कि अयोध्या हरिद्वार न ऋषिकेश से आया हूं। मैं 4 पंक्तियां सच पढ़ने की कोशिश करता हूं, और मेरा आप राजनीतिक चोला उतार के सुनिएगा कि मैं अयोध्या हरिद्वार न ऋषिकेश से आया हूं। अयोध्या हरिद्वार न ऋषिकेश से आया हूं। अहिंसा परमो धर्म के परिवेश से आया हूं, और नाथूराम को महिमा मंडित करने वाले लोग विदेश जाकर कहते कि महात्मा के देश से आया हूं। नाथूराम को महिमा मंडित कर, आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। एक जिंदाबाद आई हेट यू लिख दिया जाता है राजू भैया मोबाइल पे, और नंबर ब्लॉक कर देती है लड़की, तो लड़के फांसी लग जाते हैं। नौजवान पीढ़ी संघर्ष नहीं करती, तब लिखना चाहता हूँ बेटा सुनना। अब सुन बेटा, ये तेरे दिमाग के बाहर की बात है बेटा, साउंड ही चला। मैं एक निवेदन करना चाह रहा था, 4 पंक्ति आप सुनना कि जिसने जैसा चाहा वैसे उसकी जरूरत हुए। जितू भैया, कि जिसने जैसा चाहा वैसे उसकी जरूरत हुए, गंगा जल से पावन पुनित शुभ मुहूर्त हुए, और यूं ही नहीं पूजे गए ये मंदिरों में पत्थर सरस, सैकड़ों चोट खाई है तब ईश्वर की मूर्त हुई। कि सैकड़ों चोट खाई है तब ईश्वर की मूर्त हुए। और 4 पंक्तियों में मैं सांकेतिक भाषा में पढ़ना चाहता हूं कि राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया जाता है। नर्मदा भी आप सुनिएगा कि वक्त की दहलीज पर खड़ा संधान समझ नहीं पाए। कि वक्त की दहलीज पर खड़ा संधान समझ नहीं पाए, होगा कितना उनको ये अवसान समझ नहीं पाए। और रीछ वानर गिद्ध आए हैं रामलला के दर्शन को, ये पशु पक्षी समझ गए पर इंसान समझ नहीं पाए। ये पशु पक्षी समझ गए पर इंसान समझ नहीं पाए। मैं कि ना रहो मुगालतों में कि अब ना प्रहार करेंगे हम। कि ना रहो मुगालतों में कि अब ना प्रहार करेंगे हम। जहां जहां फैली है सिंधु धाराएं वहां तक विस्तार करेंगे हम। कि जहां जहां फैली है सिंधु धाराएं वहां तक विस्तार करेंगे हम। और शांति शिखर सिंधु समझौते सब ताक पर रखेंगे। जितने हैं पास बम हमारे सब पाक पर रखेंगे। और अग्नि त्रिशूल पृथ्वी से अपनी तेरी पृथ्वी पर वार करेंगे हम। जहां जहां फैली है सिंधु धाराएं वहां तक विस्तार करेंगे हम। कि जहां जहां फैली है सिंधु धाराएं वहां तक विस्तार करेंगे हम। और जहां जहां फैली है सिंधु धाराएं वहां तक विस्तार करेंगे हम। जहां जहां फैली है सिंधु धाराएं वहां तक विस्तार करेंगे हम। और एक मुक्तक देखिएगा आप, मैं 4 पंक्तियां जोड़ने की कोशिश कर, मैं कुछ बदल के पढ़ने की कोशिश करता हूँ गुरुदेव। कि मैं हूं करीब और तुम पास हो जाओ। रामनाथ जी, कि मैं हूं करीब और तुम पास हो जाओ।
मैं बनूं दरिया और तुम प्यास हो जाओ, कि मैं बनूं दरिया और तुम प्यास हो जाओ और रुखसत ना करो इन भीगी। मैं बनूं दरिया और तुम प्यास हो जाओ और आओ तब्दील करे इस तन्हाई को उत्सव में, कि आओ तब्दील करे इस तन्हाई को उत्सव में। मैं बनूं ब्रजधाम और तुम रास हो जाओ, कि मैं बनूं ब्रजधाम और तुम रास हो जाओ और रुखसत ना करो इन भीगी पलकों से मुझे। आप ये मुक्तक शायद ज्यादा रोज सुन रहे, टीवी चैनल का प्रसारण चल रहा था उस पर, कि रुखसत ना करो इन भीगी पलकों से मुझे। मैं जाऊं दूर और तुम उदास हो जाओ, कि मैं जाऊं दूर और तुम उदास हो जाओ। मैं समय कम लेना चाहता हूँ क्योंकि अपने वरिष्ठ गुरु को सुनना। एक अंतिम रचना पढ़ के कि गुरुदेव में एक अपने मित्र को बता रहा था कि यार महात्मा गांधी नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे। बोले यार इन सब बातों से तुझे क्या टेंशन है? मैंने कहा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बोले तेरी तबीयत को हुआ क्या है? मैंने कहा मेरी एक दाढ़ में दर्द है। बोले भैया बस इतनी सी बात, रात को मेरी भी दाढ़ में दर्द था, मेरी पत्नी ने चुम्मा लिया तो ठीक हो गई। तो मैंने कहा भाई साहब आपकी पत्नी घर को है क्या? हमें तो आराम से मतलब हो जाती गुरुदेव। वो हमारे यहाँ एक नगर सेठ का लड़का पागल हो गया, उमा भैया। वो नगर सेठ का लड़का जब पागल हुआ तो एक ही बात बोले, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, मैं गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, मैं गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। उसको नागपुर लेके गए, ठीक हो के आया वापस। नगर सेठ का लड़का राजू भैया मैं भी मिलने गया उससे। मैंने बेटा पप्पू, बोले भैया तबीयत ठीक है? बोले मैंने बेटा शादी करेंगे? बोले भैया शादी तो करूंगा मैं, शादी में दहेज नहीं भैया। बोले बस शादी के नाम पर एक लड़की और दहेज के नाम पर लग सके अंडरवियर। अरे अजीब बावला है, शादी के नाम पर लड़की और दहेज के नाम पर लक्ष्य के अंडरवियर का तू क्या क्या रहेगा? बोले भैया वो लक्ष्य के अंडरवियर में लास्टिक होती है, मैं उसको गुलेल बनाऊंगा। हो जाती घटनाएं तो वो ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो अब मैं एक अंतिम एक बार जोड़ दो तालियों से, चलते रहेगा। वो मैं एक रचना कि हमको मिली हमरी खुशियां सारी सही बता रहा, सही बता रखे हो आप, कि हमको मिली हमरी खुशियां सारी सही बता रहा, गमों से नहीं हमरी कोई रिश्तेदारी सही बता रहा, कि गमों से नहीं हमरी कोई रिश्तेदारी सही बता रहा। और घर में भोजन चटनी रोटी सादा जीवन उच्च विचार, और पंगत में पेले हम पूरी तरकारी सही बता रहा, कि पंगत में पेले हम पूरी तरकारी सही बता रहा। और औरत को कैसे रखना अक्सर ज्ञान है वही बताता नर्मदा भैया, कि औरत को, उमा भैया सुनना आपने, और वो मिल जाएंगे अपने गांव में से दिमाग देने वाले, कि औरत को कैसे रखना अक्सर ज्ञान है वही बताता, जिसको घर में कूटे रोज घरवारी सही बता रहा, जिसको घर में कूटे रोज घरवारी सही बता रहा। और भीड़ में किए गए गुनाह से भी है बचने का उपाय गुरुदेव, कि भीड़ में किए गए गुनाह से भी है बचने का उपाय। तुम बन जाओ गवाह सरकारी सही बता रहा, कि तुम बन जाओ गवाह सरकारी सही बता रहा। और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं हम जान ले अगर, कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं हम जान ले अगर, ये भूखे मरेंगे मुल्ला पुजारी सही बता रहा, कि ये भूखे मरेंगे मुल्ला पुजारी सही बता रहा। और जब तब पूजन भजन भंडारे सब व्यर्थ है आदित्य जी, कि जब तब पूजन भजन भंडारे सब व्यर्थ है, घर घर में है भूखी महतारी सही बता रहा, जब घर में है भूखी महतारी सही बता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं 4 पंक्तियां जावेद साहब की अगवानी में पढ़ना चाहता हूं, आपका आदेश मिले। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं, उनके बारे में ज्यादा कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर की बात है। एक बात मैं कहना चाहता था आदरणीय जावेद साहब जी, एक दीपक
जिसके ऊपर उसको किसी पात्र से ढक दिया जाए कर्णमा साहब, वो सिर्फ इसलिए बुझ जाएगा कि उसको हवा नहीं मिलेगी। मैंने चित्र वहीं से लिया है कि एक दीपक है जिसको अगर अपन ने किसी पात्र से ढक दिया तो वो सिर्फ इसलिए बुझ जाएगा कि उसको हवा नहीं मिलेगी। और उस मैंने जो बात बताई उसको आपने दिमाग में अंकित रखिएगा और मुक्तक रखता हूं। रामनाथ भाई आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि सबको अपने हिस्से की कजा देती है, कजा मतलब मौत। हमारे आदरणीय जावेद साहब की अगवानी में पढ़ना चाहता हूं कि सबको अपने हिस्से की कजा देती है, कुदरत हर गुनाहों की सजा देती है। कि सबको अपने हिस्से की कजा देती है, कुदरत हर गुनाहों की सजा देती है। और हवा ना हो तो रोशन होंगे नहीं चिराग, हवा ना हो तो रोशन होंगे नहीं चिराग। यार इल्जाम ये भी है कि चिरागों को हवा बुझा देती है, इल्जाम ये भी है कि चिरागों को हवा बुझा देती है। आपकी जोरदार तालियों के बीच आदरणीय कुंवर जावेद साहब जी आए और अपना गाँव पाठ करें।